11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास का वो सबसे काला दिन बना जिसने अमेरिका को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इस दिन अमेरिका के कई अलग अलग देशों में जैसे कि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, शैंक्सविल और पेंसिल्वेनिया पर अटैक हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 3000 लोगों की जान चली गई। इस दिन अमेरिका में बहुत से अटैक हुए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता था कि कब कोई दूसरा अटैक हो जाए। इन सारे अटैक्स की वजह से अमेरिका और उसकी पूरी जनता सहम चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका के ऊपर हुआ ये सबसे बड़ा अटैक था। आखिर कौन था इन सारे अटैक्स के पीछे? किसने अमेरिका को पूरी तरीके से खौफ में डाल दिया था? जहां एक तरफ अमेरिकन्स इस सदमे से उभर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन सरकार की शक की सुई चारों ओर घूमने लगी। अमेरिकन एजेंसियों का शक इराक, सूडान और अफगानिस्तान जैसे देशों पर गया, लेकिन कुछ ही समय में अल-कायदा ने इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ले ली। उसके बाद अमेरिका की सारी एजेंसियों ने मिलकर अल-कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को ढूंढना शुरू कर दिया। ओसामा बिन लादेन की मौत की उल्टी गिनती चालू हो गई थी। अमेरिका पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बेबस साबित नहीं कर सकता था, इसीलिए ओसामा बिन लादेन को मारना अमेरिका की पहली प्रायोरिटी बन गई। 9/11 के अटैक का बीज आज से कई साल पहले 1979 में रखा गया, जब अफगानिस्तान से यूएसएसआर को हटाने के लिए अमेरिकन्स ने अफगानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनने की ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। बिन लादेन सऊदी की एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसकी सोच इस्लाम को लेकर बहुत कंजर्वेटिव थी। बढ़ते समय के साथ उसकी सोच ने उसे बहुत रेडिकल बना दिया था। उसकी सोच थी कि पूरी दुनिया में केवल इस्लाम धर्म होना चाहिए और शरिया कानून के हिसाब से सारे काम होने चाहिए। उसने हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज को इस्लामिक कल्चर डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्लेम किया। ओसामा बिन लादेन वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर अमेरिका को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इजराइल और पैलेस्टीन वॉर में भी अमेरिका हमेशा इजराइल का ही सपोर्ट करता था, और 1990s और 1991 के गल्फ वॉर में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ओसामा बिन लादेन ने इस अटैक को इस्लाम धर्म पे एक चोट की तरह लिया। अमेरिका कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को हटाने के लिए लगातार अफगानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनने की ट्रेनिंग दे रहा था, और उस समय ओसामा बिन लादेन भी मुजाहिदीनों से जुड़ा हुआ था। पहले जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहा था, वही आज ओसामा बिन लादेन की जिहादी सोच से अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। फरवरी 1998 में लादेन ने एक फतवा जारी करते हुए कहा कि दुनिया में जहां भी अमेरिकन्स दिखे उन्हें मार देना चाहिए। ये केवल अमेरिकी सेना के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो अमेरिका से जुड़ा हुआ था। 9/11 के अटैक के बाद CIA ने अल-कायदा के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी, और उन दिनों अल-कायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन था। उन दिनों ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। अमेरिकी सरकार ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन की मांग की, लेकिन तालिबान सरकार ने उस मांग को सरासर खारिज कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने कई बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म की शुरुआत करी और अफगानिस्तान पर वॉर डिक्लेयर कर दी। CIA को इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित तोरा बोरा नाम की पहाड़ियों में छुपा हुआ है। इसकी खबर मिलने पर 30 नवंबर 2001 से लेकर 17 दिसंबर 2001 तक चले इस वॉर में यूनाइटेड एयर फोर्स ने तोरा बोरा पर हैवी बॉम्बिंग करी, और कुछ ही समय में उसने पूरी तरीके से तोरा बोरा पहाड़ियों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को डिफेंड करने वाले 200 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, और इतना सब करने के बाद भी अमेरिका के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस ऑपरेशन के दौरान बिन लादेन अफगानिस्तान के बॉर्डर से होकर पाकिस्तान चला गया। 20 जनवरी 2009 बराक ओबामा अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। ओसामा को ढूंढना ओबामा की पहली प्रायोरिटी बन जाती है। वे सारे ऑपरेशंस को और तेज कर देते हैं। ओसामा बिन लादेन कई सालों से मोबाइल फोन का यूज नहीं करता था, और वह अपनी बातें फिजिकली लोगों से ट्रांसमिट करवाता था। कुछ समय बाद CIA को क्यूबा के ग्वांटानामो बे से लादेन की एक कोरियर का पता चलता है, जिसका नाम अबू अहमद अल कुवैती था। CIA ने कई सालों तक इसका पीछा किया, और 2009 में उन्हें पता चला कि ये पाकिस्तान के अबोटाबाद नाम के एक शहर में रहता था। अबोटाबाद में उसे कई बार एक सिक्योर कंपाउंड में आते जाते देखा गया। अब CIA ने उस बिल्डिंग पर पूरी तरीके से नजर रखना चालू कर दिया था।
सैटेलाइट के जरिए, सैटेलाइट इमेजेस से वह हर समय उस कंपाउंड के ऊपर नजर रखता था, लेकिन ओसामा बिन लादेन को वहां किसी ने नहीं देखा था। CIA ने अनुमान लगाया कि ओसामा बिन लादेन यहाँ अपने कुछ खास आदमियों और अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ रहता था। CIA के डायरेक्टर लियोन पैनेचा और उनके साथियों ने बराक ओबामा से मीटिंग करके उन्हें जानकारी दी कि उस बिल्डिंग में उन्हें कई बार एक आदमी आते जाते देखा और उसका नाम उन्होंने द प्रेशर रखा। CIA ने अंदाजा लगा लिया था कि ये द प्रेशर ही ओसामा बिन लादेन है। उसके बाद आर्मी इंटेलिजेंस का एक कंप्लीट ऑपरेशन प्लान किया गया और बराक ओबामा के सामने रखा गया। इस ऑपरेशन का टारगेट था ओसामा बिन लादेन और उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को पकड़ना। ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर। 29 अप्रैल 2011 ऑपरेशन टीम ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। 1 मई 2011 प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इस पूरे ऑपरेशन का रिव्यू करके इस प्लान को अप्रूव कर दिया। इस प्लान में अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक UH-60 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए और इस ऑपरेशन में अमेरिका के 23 बेस्ट कमांडो और एक ट्रांसलेटर भी था जो पाकिस्तानी लैंग्वेज को जानता था, और एक मिलिट्री डॉग कायरो भी शामिल किया गया। 1 मई 2011 की रात को करीबन 10:30 बजे अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अबोटाबाद के लिए 2 UH-60 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। रात के करीब 12:30 बज गए थे। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था और इलाके में बिजली भी नहीं थी। SEAL टीम के सोल्जर्स 3 मंजिली बिल्डिंग पर चढ़ रहे थे और ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से खाली था। पर जैसे ही सोल्जर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी और अचानक से ही भयंकर फायरिंग चालू हो गई। SEAL टीम ने अपने आप को बचाते हुए फर्स्ट फ्लोर को ग्रेनेड से उड़ा दिया। उसके बाद वे फर्स्ट फ्लोर के कमरे में गए जहां ओसामा बिन लादेन का एक कोरियर सो रहा था, अल कुवैती, और सोल्जर्स ने उसको भी वहां मार गिराया। ओसामा बिन लादेन सेकंड और थर्ड फ्लोर पर रहता था। जैसे ही SEAL टीम के कमांडो सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, वैसे ही वहां पे एक बच्चा जिसके हाथ में बंदूक थी वो उनके सामने आया। SEAL टीम ने उस बच्चे को भी मार गिराया और वह बच्चा ओसामा बिन लादेन का बेटा था। सोल्जर्स तेजी से थर्ड फ्लोर पर पहुंचे और दरवाजा खोला और उनके सामने ओसामा बिन लादेन था, लेकिन तभी एक औरत ओसामा बिन लादेन के सामने आ गई। सोल्जर्स किसी भी हालत में लादेन को नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने औरत के पैर पर गोली मार दी और ओसामा बिन लादेन के सीने में 3 गोलियां उतार दी। इस पूरे ऑपरेशन को बराक ओबामा और CIA के डायरेक्टर लाइव देख रहे थे। करीब 20 मिनट तक उन्हें अपनी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन सुबह के करीबन 1 बजे CIA के डायरेक्टर प्रेसिडेंट से कहते हैं, द एनिमी किल्ड इन एक्शन। फाइनली ऑपरेशन कंप्लीट होता है। थोड़ी ही देर में 23 कमांडो की कंपनी अफगानिस्तान के बेस पर वापस आ जाती है। सुबह प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने दुनिया को बताया कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया है, और कुछ दिन बाद ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समुद्र में बहा दिया गया क्योंकि सऊदी और अफगानिस्तान दोनों ने ओसामा की बॉडी को लेने से इनकार कर दिया था।